अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मौत के बाद क्या होगा। इस्लाम में मौत को एक अंत नहीं है, बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन आखिरत में प्रवेश करने का एक पुल माना गया है। कुरान और हदीस के अनुसार मौत के रूह का निकलना, नज़ा का वक्त, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता अजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं। नेक इंसान के लिए हदीस के मुताबिक नेक रूह के लिए फरिश्ते बेहद खूबसूरत शक्ल में आते हैं और रूह शरीर से इतनी आसानी से निकल जाती है जैसे लोटे के मुहाने से पानी की बूंद गिरती है। इस्लाम में मौत को अंत नहीं बल्कि एक सफर की शुरुआत माना गया है और इस सफर के सबसे पहले साथी हैं मलकुल मौत, जिन्हें दुनिया मौत का फरिश्ता कहती है। नाम और पहचान, लेकिन क्या आप जानते हैं कुरान और प्रामाणिक हदीसों में उन्हें सिर्फ मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता कहकर पुकारा गया है। उनका काम खौफ फैलाना नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से रूह को जिस्म से अलग करना है। रूह निकालने का तरीका एक तरफ सफेद रोशनी और दूसरी तरफ गहरा धुआं। हदीसों में बताया गया है कि मलकुल मौत हर इंसान के पास एक ही शक्ल में नहीं आते। उनके आने का तरीका इंसान के आमाल पर निर्भर करता है। नेक इंसान के लिए, एक मोमिन नेक इंसान के लिए वह सबसे खूबसूरत शक्ल में आते हैं। रूह ऐसे निकलती है जैसे मशक पानी की थैली से पानी का कतरा गिरता है। फरिश्ते उसे जन्नत के रेशमी कफन में लपेट लेते हैं। गुनहगार के लिए, लेकिन एक नाफरमान शख्स के लिए उनकी शक्ल बेहद डरावनी होती है। रूह को जिस्म से बद्धी सख्ती के साथ खींचा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे गीली ऊन में से कांटेदार झाड़ी खींची जाए। अल्लाह की इबादत करते हैं मलकुल मौत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वह अल्लाह के सबसे फरमाबरदार फरिश्तों में से एक हैं। उन्हें हर उस इंसान के नाम की लिस्ट दी जाती है जिसका वक्त पूरा हो चुका होता है। वह न एक सेकंड पहले आते हैं न एक सेकंड बाद। एक नसीहत कब्रिस्तान या ढलता हुआ सूरज मौत का फरिश्ता दुश्मन नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम मौत को याद रखें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। मलकुल मौत का आना तय है। सवाल यह है कि जब वह आएंगे तो हमारा स्वागत कैसा होगा। अल्लाह हमें नेक अमाल करने और ईमान पर मौत नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के लिए कुछ सुझाव। फरिश्ते डरावनी शक्ल में आते हैं और रूह को शरीर से बहुत तकलीफ के साथ निकाला जाता है। आसमानी सफर। रूह निकलने के बाद फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। इल्लियगीन, नेक रूहों का ठिकाना जहां उनका नाम दर्ज किया जाता है। सज्जीन, गुनहगार रूहों का ठिकाना। कब्र का इम्तिहान। मैयत को दफनाने के बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और इंसान को बैठाकर तीन मुख्य सवाल पूछते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। मन नबी जुका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, तुम इनके बारे में क्या कहते थे। बरज़ख की जिंदगी, मौत से लेकर कयामत दोबारा जिंदा किए जाने के बीच के वक्त को आलमे बरज़खन कहा जाता है। नेक लोगों के लिए कब्र जन्नत की खिड़की बन जाती है और वे आराम की नींद सोते हैं। गुनहगारों के लिए कब्र तंग हो जाती है और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा अजाब कब्र दी जाती है। इस्लाम का मुख्य संदेश कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सूरा अल इमरान इस्लाम सिखाता है कि मौत की तैयारी का मतलब है अल्लाह की इबादत करना, लोगों के हक अदा करना और अच्छे अखलाक व्यवहार रखना, ताकि रूह निकलते वक्त और कब्र के सवालात में आसानी हो। क्या आप मौत के बाद के चरणों जैसे कयामत के दिन, हश्र या जन्नत और जहन्नुम के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे। दुनिया की चमक धमक और भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक दिन यह सब थम जाएगा। इस्लाम में मौत अंत नहीं बल्कि एक नए और कभी न खत्म होने वाले सफर की शुरुआत है। कुरान कहता है, हर जान को मौत का मजा चखना है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन रूह के निकलने के बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। रूह का कब्ज होना। जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो मलकुल मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने आते हैं। नेक इंसान के लिए उसकी रूह ऐसे आसानी से निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का सौख कतरा। फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेटकर इस्तकबाल करते हैं। गुनहगार के लिए रूह के निकलने का वक्त बेहद सख्त होता है और फरिश्ते उसे नापसंदगी के साथ ले जाते हैं।
बरज़ख कब्र का पडिढाव जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी, वह इनके जवाब दे पाता है और उसकी कब्र जन्नत के झरोखों में से एक बन जाती है, वरना कब्र एक कठिन कैद बन जाती है। कयामत का दिन फिर एक दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। दोबारा सूर फूंके जाने पर सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। यह मैदान ए महशर होगा। सूरज करीब होगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। सिर्फ 7 तरह के लोगों को अल्लाह के अर्श साए के नीचे जगह मिलेगी। हर इंसान का अमाल नामा उसके हाथ में दिया जाएगा। मीज़ान और पुल सिरात अल्लाह के दरबार में इंसाफ होगा। मीज़ान तराजू पर नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे। इसके बाद हर इंसान को पुल सिरात से गुजरना होगा, एक ऐसा रास्ता जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नुम के ऊपर बना है। नेक लोग इसे बिजली की तेजी से पार कर लेंगे। बदकार लोग अपने बोझ की वजह से नीचे गिर जाएंगे। मंजिल जन्नत या जहन्नुम आखिरी फैसला हो चुका होगा। जन्नत उन लोगों के लिए इनाम जिन्होंने खुदा को याद रखा। वहां न कोई गम होगा, न बुढ़ापा, न मौत, सिर्फ सुकून और अल्लाह का दीदार। जहन्नुम उन लोगों के लिए ठिकाना जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की और जुल्म का रास्ता चुना। दोस्तों, मौत की तैयारी असल में जिंदगी की तैयारी है। इस्लाम हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए यह बातें बताता है ताकि हम आज अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, क्योंकि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन इंसान दुनियावी जिंदगी में इतना मशगूल हो जाता है और उसे हराम और हलाल में फर्क करना भूल जाता है और पैसा कमाने के चक्कर में गलत काम करने लगता है, दारू शराब जीना सब करने लगता है। वो भूल जाता है कि उसे मरना भी है। अल्लाह की इबादत नहीं करता, नमाज के लिए टाइम नहीं निकलता है। लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसकी सारी कमाई, दौलता, घर, उसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उसके अमाल साथ जाएगा। जो उसने इस दुनिया में क्या है, अगर इसके अच्छे अमाल होंगे तो उसको जन्नत मिलेगी और अगर इसके अच्छे अमाल नहीं होंगे तो ये जहन्नम में जाएगा। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है।